जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए माघ मास महात्म्य के 19वां अध्याय लेकर के आई हूँ। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब तक घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं। कहने लगे कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय का छुपाकर वे विरह की मारी पड़ गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय का छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वे कन्याएं यहाँ पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया और जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्य देव को देख करके कहती है कि उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए। उस ब्रह्मचारी के पास गई, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर तब से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए उस ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही उसका विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए, ऐसो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, मैं पहले विवाह नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्खो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा हम अनोखी सुंदर नारियां यहाँ आप तपस्वी बालक को यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया और सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने लिंगन किया, चंद्रमा ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसके क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाच नहीं हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया है, तुम्हारी इस धर्मगीता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों को नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब ये आपस में क्रोध से उस सरोवर में पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखित उन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर पर खड़े हो गए। वेदनीति हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भराया और वेदनीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो और उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तीसरी माघ मास महात्म्य 19वां अध्याय संपूर्ण। हम दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।